हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर 31 में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल, जो कि बहुपद होता है हिंदी इसका। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज बहुपद के बारे में कुछ बताना चाहते हैं आपके लिए, और आपको भी ऐसा तरीक़ा से बताएंगे जो कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और बहुत ही आसान होता है बहुपद, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं होता है। तो सोचे कि चलिए आप लोग को भी बता देते हैं बहुपद कैसे बनाया जाता है, कैसे पहचानते हैं बहुपद को। बहुत पहचानने में बहुत तकलीफ़ हो जाता है, कैसे पहचाने एकपदी व्यंजक है, द्विपदी व्यंजक है, कौन कौन सा बहुपद है, नहीं पहचान पाते हैं ढेर लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला होता है आपका बहुपद। बहुपद तो जानिए कि बहुपद क्या होता है। देखिए, बहुपद जानने से पहले आप ये सबसे पहले जान लीजिए कि चर और अचर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि चर ही और अचर में पता चल जाएगा क्या बहुपद होता है आपको। जैसे चर आपको पूछ दिया जाएगा चर किसको कहते हैं। तो चर का मतलब सीधी समझिए कि जिसमें अगर एक्स वाई जेड है, वो ए से जेड तक कोई भी अंक है जो चर है, याद रखिएगा, ए टू जेड तक। आपको सीधी कॉन्सेप्ट माइंड में बैठा लेना है कि कोई भी ए और ए से जेड तक जितना भी सारे पद हैं पूरा अचर है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर अचर पूछ दिया जाए तो अचर में हो जाएगा कोई भी अंक ले लीजिए, ए से 0 तक ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये टोटल 1 2 3 अगर कोई भी ये सब है जो अचर है, ठीक है दोस्तों, और ए से जेड तक जो भी लिखा हुआ है वो आपका चर मान हो जाएगा। ठीक है, जैसे हो जाएगा ए हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, डी भी हो जाएगा, टोटल जेड तक है वो मेरा चर मान है। ठीक है दोस्तों, आपको इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ए बी सी डी को क्या कहेंगे? चर। ठीक है, और कोई भी अंक रहेगा उसको क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। ठीक है, आप इतना तो कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ठीक है, चर और अचर पहचानने के लिए तो इसको भाषा से परिभाषित इस तरह से कर सकते हैं कि जिसमें केवल एक्स वाई जेड हो उसे चर राशि कहते हैं या चर मान कहते हैं। ठीक है, और जिसमें एक्स वाई जेड शामिल नहीं हो उसे अचर कहते हैं। जब एक्स वाई जेड शामिल नहीं होगा तो कोई भी तो अंक ना होगा आखिर वो। ठीक है दोस्तों, तो आप समझिए कि उस तो अचर राशि हो जाएगा। तो चलिए, चर राशि और अचर राशि तो आप पहले समझ गए। ठीक है, तो आप बहुपद समझ जाइएगा तुरंत। ठीक है, तो देखिए बहुपद कुछ होता नहीं है। अगर हम चर और अचर राशि दोनों को एक साथ व्यवस्थित रूप से अगर सजा देते हैं, ठीक है, तो उसी को हम बहुपद कह देते हैं। सीधी आप समझ जाइए कि जैसे हो गया 3x+1 कर दिए, एक प्रकार के बहुपद हो गया। अब आपको ये नहीं पहले पढ़ना है कि कौन सा बहुपद है, पहले आप समझिए कि बहुपद है या नहीं बहुपद है। ठीक है दोस्तों, तो समझिए कि ये भी बहुपद है। अगर ए भी लिख दिए तो ए भी बहुपद हो गया। ठीक है, ये भी लिख दिए तो ये भी बहुपद हो गया। 3x² + 3x+1 ये भी बहुपद आपका है। तो समझिए कि ए भी बहुपद है और ए भी बहुपद है और ए भी बहुपद है। अगर ऐसे भी लिख दें तो ये भी बहुपद ही आपका है। ठीक है, आपको इतना तो समझ में आ गया, क्योंकि इसमें एक्स भी है, चर मान भी है और अचर मान भी है ना। अचर मान इसमें भी है, चर मान और ये अचर मान है। एक्स वाला को चर मान कहते हैं और अंक वाला को अचर मान कहते हैं। इन दोनों का व्यवस्थित रूप से सजा दिया गया है। चाहे अगर नहीं भी सजाइएगा ये भी हो गया आपका बहुपद हो गया। ठीक है दोस्तों, आप समझिए कि बहुपद पहचानने के कैसे कि ये कौन सा बहुपद है, ये कौन सा बहुपद है, ये कौन सा बहुपद है, ये कौन सा बहुपद है। ठीक है, तो चलिए अब बहुपद पहचानने का नियम बताते हैं आपको। बहुत ही आसान रहेगा, आपको पढ़ने में बड़ी मजा आएगा। देखिए ना, तो समझ लीजिए इसके बारे में
कि बहुपद, जैसे हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं और इसको पहचानते हैं कि कौन सा बहुपद है। ठीक है, सबसे पहले लिख दिए 3x+1। ठीक है, अब ये पहचानिए, सबसे पहले शुरू से किए। तो इस अगर कोई भी अंक के पावर, कोई भी अचर संख्या है, चर संख्या है, अगर कोई भी चर संख्या के ऊपर पावर कितना रहता है, एक छिपा रहता है। ठीक है, तो एक का मतलब हो गया रैखिक। रैखिक, इसको समीकरण की भाषा में बोलते हैं रैखिक, बहुपद की भाषा में रैखिक बोलते हैं। तो ये एक तरह से रैखिक बहुपद हो गया, जिसको कहते हैं एक घाती बहुपद। इस पर एक घात है, अंक पर नहीं देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपका चर मान पर देखा जाता है कि चर मान पर क्या है, एक है या दो है। तो इस पर तो हमें को एक लौक रहा है, एक दिख रहा है, तो आपका ये चर मान है। इस चर मान पर एक घात है, तो इसको एक घाती बहुपद कहेंगे। ठीक है, या इसको रैखिक बहुपद भी कहते हैं, सीधा सीधी समझ लीजिए। ठीक है, रैखिक बहुपद तो समझ लिए। ठीक है, तो अब समझिए कि द्विघाती बहुपद किसको कहेंगे। जैसे हम 3x² लिख दिए, +2x लिख दिए, अब +1, तो ये समझिए कि इसका घात है यहाँ। अगर इसमें तो कहिएगा कि सर इसमें भी तो एक घात है, ये है, इसको भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा घात वाला को देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा घात इसमें और एक सही है नहीं है, एक ही वो एक्स है, और इसके पावर एक छिपा ऊपर एक छिपा हुआ है। तो हम लोग पकड़ लिए कि एक रैखिक बहुपद है। इसमें आपको साफा लिखा हुआ है कि दो घात है, इसमें तो एक है, लेकिन इसको कम वाला को नहीं पकड़ेंगे, जो ज़्यादा रहेगा उसी को हम उसी को हिसाब से चलेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा दो है, तो हम द्विघाती बहुपद कह दिए। ठीक है सर, ठीक है दोस्तों, तो द्विघाती बहुपद इसका हो जाएगा। ठीक है, जिसका 3 घात जितना भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है, उसका बहुपद कह देंगे। तो बहुपद एक घाती बहुपद का तो ठीक है, एक घात वाला समझ गए। जैसे भी और दे दिया जाएगा 3x+4+3y। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल आप समझ गए, एक रैखिक बहुपद का समझ गए। अब द्विघाती बहुपद का भी एग्जाम्पल दे देते हैं। देखिए, इसका हो जाएगा 2, जैसे हम दिए थे इसके पहले। ठीक है, और एग्जाम्पल देते हैं। ये भी बहुपद ही है। ठीक है, अब बहुपद पहचानने का नियम बताएंगे कि कौन कैसे बहुपद होता है। ठीक है, तो ये तो समझ गए आप भी। अब 3 घात वाला बहुपद देखिए, तो 3 घात का बहुपद हो जाएगा 3x3। तीन, जिसका पावर जितना रहेगा वो वही घात का बहुपद हो जाएगा। जैसे 3 घात है, सॉरी नहीं नीचे नहीं, ये तो आप समझ गए ना। चलिए 3 घात को पहले मिटाते हैं, 3 घात को बताते हैं। रैखिक और द्विघाती तो आप समझ गए। 3 घात का वो हो जाएगा, समझिए कि 3x³ + 3x² + 3x+3। यह एक तरह से 3 घात का बहुपद है, जिसका देखिए सबसे ज़्यादा ये है। अब तो कहिएगा सर द्विघाती भी है, द्विघाती कहाँ से होगा, जब इसके पावर ज़्यादा, इसमें 3 दिया हुआ है, तो मैं 3 घाती बहुपद इसको बोलूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब तो इसमें तो कोई फर्स्ट वाला में अगर इसको परिभाषित इस तरह से कर रहे हैं, जिसमें केवल एक घात हो जिसको रैखिक बहुपद कहते हैं, और जिसमें 2 घात हो द्विघाती बहुपद कहते हैं, जिसमें 3 घात हो त्रिघाती बहुपद कहते हैं। आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब तो यहाँ तक तो आप समझ गए। अब शून्यंक, अब पढ़ने के लिए रहता है शून्यंक कैसे निकाला जाता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे दिया जाता है, जैसे क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, जैसे अगर हम लिख दिए कि x × x+1 = 6, इसका ये तो कहिएगा कि कौन सा बहुपद है। सबसे पहले बहुपद पहचानिए कि कौन सा बहुपद है। तो बहुपद पहचानने के लिए आपको सीधा सीधे एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो x से x में गुना हो जाएगा तो x² हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ पे प्लस, तो प्लस 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 हो जाएगा। ठीक है, 1 से 1 में गुना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा
6 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर पट्टी पट्टी है, प्लस में है 6 तो इधर आ जाएगा, बराबर की पट्टी तो -6 हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप पकड़ सकते हैं कि कौन सा बहुपद है। आप इसका घात देखिए कि 2 है तो द्विघाती बहुपद हो गया, तो इसका शून्य भी निकलेगा। तो देखिए द्विघाती बहुपद का 2 शून्य निकलेगा, ठीक है दोस्तों। अगर एक घाती है या रैखिक है उसका 1 शून्य निकलेगा, 3 घाती है उसका 3 गो शून्य निकलेगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग द्विघाती बहुपद पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि रैखिक बहुपद आपको पढ़ने के लिए रहता है रैखिक समीकरण में, ठीक है। जैसे जिस तरह से क्वेश्चन रहता है ऐसे रहता है, 3x + 5 = 0 फाइंड आउट करने के लिए रहता है एक्स का मान, एक्स का मान ज्ञात करिए। तो आप लोग तो बता दीजिएगा 3x हो जाएगा यहाँ पे, -5 चल जाएगा, बराबर की ऊपरटी छूटेगा तो बटा में चल जाएगा ना, एक छूटेगा तो -5/3 इसका मान हो गया, ठीक है। तो ये रैखिक बहुपद पढ़ने के लिए रहता है समीकरण में, ठीक है। अब यहाँ द्विघाती वाला पढ़ने के लिए जैसे इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, मिटाते हैं इसका। और इसका शून्य को निकालने के लिए कह रहा है आपका ना, तो इसका शून्य कैसे निकाला जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर दे दिए, ठीक है, 6 है, यहाँ पे कितना छिपा हुआ, कोई भी अचर मान के पहले एक छिपा रहता है, पावर में भी एक छिपा रहता है। अब सबसे पहले यह इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ 1 है, 6 और 1 में गुना, इसका गुणनखंड करने का हम तरीका आपको बता रहे हैं द्विघाती समीकरण का, ठीक है। तो 6 और 1 में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसका ऐसा 2 फैक्टर करना है, यानी गुणनखंड करना है इसका, जिसका अंतर 1 का हो। समझ में आया? देखिए जैसे हम इसको आप बोल सकते हैं कि 1 गुना 6 भी इसका फैक्टर होगा, लेकिन इसका अंतर 5 का अंतर है ना दोस्तों। ये तो मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर हम चाहें इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3, तो इसका अंतर 1 का हो जाएगा ना। तो यहाँ मेरा प्लस है, ठीक है। तो मेरा x लाना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्लस में 3x और इसका घटा देंगे हम -2x। अगर हम 3 में से अगर 2 घटाएंगे तो x बचेगा मेरा, वो भी प्लस में बचेगा, ठीक है, -6 = 0। हम इसी को इतना रूप में बढ़ाए हैं, बस खाली इसका सोल्व कर दिए हैं, विशेष कर दिए हैं, ठीक है। और इसमें देखिए कि दो इसमें 2 शून्य कितना निकलेगा, तो इसमें हम 2 के अथी करेंगे, ठीक है। तो इसमें और इसमें तुलना करेंगे, x और x, इसमें भी x है और इसमें भी x है, अर्थात दोनों x का एक x को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जब यहाँ x, इसमें 2 गो x है तो 1 गो x तो बच गया, प्लस है तो प्लस दे दिए, और ये 3 है तो 3 दे दिए, क्योंकि x और x में गुना होगा तो x² मिलेगा, अब x और 3 में गुना होगा तो 3x हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको, इतना हम हल कर दिए हैं। अब देखिए कि इसमें भी माइनस है, माइनस इसमें भी है, तो 2 गो माइनस है तो 1 गो माइनस लिख दिए, ठीक है दोस्तों। और 2 यानी इसमें दुका में अगर 6 आता है तो ठीक है, आता ना है दुका में 2 3 बराते आता है, तो 2 के भी कॉमन ले लेंगे, x इसमें है ये नहीं तो x कॉमन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अब इसको कॉमन करते हैं, x हो जाएगा। अब देखिए जब यहाँ माइनस था तो माइनस हम निकाल लिए हैं, तो क्या बच गया, +3 = 0। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। जब इसका और इसका मान सेम अगर है तो मेरा गुणनखंड सही बन रहा है, ये भी इतना भी समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ऊपर लिखते हैं, x और -2 है, तो x -2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब दोनों तो एक ही लिखा हुआ है तो कोई एगो लिख लीजिए, x + 3, ठीक है, इक्वल में 0 है ना, 0 इधर। तो इसको 2 भाग में कर लीजिए, ठीक है। x -2 इससे तुलना कर दीजिए, ठीक है, और इससे तुलना कर लीजिए, आपका 2 शून्य का निकलेगा। तो x बराबर, यहाँ से रैखिक समीकरण आ गया, तो प्लस में 2 हो जाएगा, माइनस या बराबर को ऊपर गया तो प्लस में हो जाएगा, और x बराबर -3। आपका ये 2 गो शून्य का निकला x का मान, ठीक है दोस्तों। इतना तो आपको समझ में आ गया, तो आपका ये 2 शून्य का निकल गया। तो चलिए द्विघाती समीकरण को हल करने के लिए तो आपको बता दें कि शून्य कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब चलते हैं, आपको हम अब क्वेश्चन दे देता है, बहुत कंपटीशन में पूछता है शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का गुणनफल, उस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाता है कुछ लोग।
हमेशा एक ना क्वेश्चन एक आवे करता है ऐसा। तो चलिए उसी को हम सोल्व करते हैं। ये आपका शून्यक निकल गया शून्यंक। ठीक है दोस्तों, अगर इसी क्वेश्चन का कह देता कि शून्यंकों का योगफल ज्ञात करिए, तो मेरा पहला शून्यक ये हो गया और दूसरा शून्यक ये हो गया। तो दोनों का योगफल ज्ञात करने के लिए कहा था, तो दोनों के जोड़ देते हम। तो 2 और प्लस यहाँ -3 शून्यंकों का योगफल निकल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो 2 - 3 बराबर -1। ठीक है, तो शून्यंकों का योगफल निकल गया। ठीक है, तो थोड़ा हम कुछ फार्मूला भी लिख देते हैं आपको। शून्यंकों का योगफल -1 हो गया। अगर गुणनफल कहता तो गुना कर देते दोनों में, तो -6 हो जाता। और 3 दूनी 6, माइनस में तो माइनस में हो जाएगा गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बताएंगे आगे, समझ में आ जाएगा ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। तो सबसे पहले बहुपद पहचानने के लिए नहीं बताएं। देखिए बहुपद हम किस तरह को पहचानेंगे, सबसे पहले आपसे पूछते हैं। ठीक है, ये तो बहुपद है ही है, रैखिक बहुपद है। ठीक है, रैखिक है। ठीक है, रैखिक। चलिए, अगर रैखिक के बहुपद में आपसे पूछते हैं कि ये बहुपद है, आप पहचानिए। अगर हम यहाँ पे 2 लिख दिए तो कि बहुपद है कि नहीं है? बिल्कुल बहुपद है। अगर एक मैं नोट लिखवा देता हूँ, चर मान अगर बटा में रहे तो बहुपद नहीं कहलाता है। सबसे पहले जो भी इसका चर मान है अगर वो बटा में है तो बहुपद नहीं होगा। समझ में आया? अगर चर मान रूट में है x, वो भी बहुपद नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप याद कर लीजिए। जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं, तो ऐसे ये तो अचर मान है, बटा में है ना, ये तो बहुपद है क्योंकि मेरा x पर देखना है, ABCD वाला देखना है, चर मान देखना है हमको। तो चर मान तो सही है मेरा लग रहा है, बटा में है भी नहीं है। तो चलिए बटा में वाला देखते हैं किस तरह से होगा वो। अगर हम लिख दिए कि 3x² प्लस 2xy 3, आप पहचानिएगा। ठीक है, प्लस 3 एक हो गया ये, और मैं और दे देता हूँ 3/2x² प्लस, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2/x प्लस 3, और तीसरा ऑप्शन में देते हैं 3x² प्लस √2x प्लस 3, और चौथा ऑप्शन देते हैं 3x² प्लस √2x प्लस 3। आप इसमें से हमको बताइए कि कौन बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। तो आपको तो समझ में आ रहा होगा, मैं मिला जुला के तीनों चारों में से सब दे दिया हूँ। ठीक है, तो देखिए x देखिए बटा में है क्या, x नीचे में है, हर में x नहीं ना है, क्योंकि बटा अगर हम 1 रखेंगे तो ऊपर में चल जाता है x। इसका मतलब अंश है, अंश जो भी है अगर हर में x आ जाता है, हर में अगर x आ जाता है तो बहुपद नहीं है। कोई भी बहुपद रहे, चाहे रैखिक बहुपद रहे, चाहे द्विघाती बहुपद रहे, चाहे त्रिघाती बहुपद रहे। तो देखिए कि ये अंश में x है, इसका मतलब ये बहुपद है। ऊपर यहाँ जरूरी नहीं कि एक ही वो मिलाने से हो जाएगा, अभी यहाँ भी देखना हमको है। ऊपर में भी x है, अंश में x है, इसका मतलब ये बहुपद है। अंक से हमको कोई मतलब नहीं, अंक से हमको कोई मतलब नहीं जो बटा में है। अंक चाहे नीचे रहे अचर, उससे कोई फर्क नहीं पड़े। ठीक है, चलिए अब दूसरा को देखते हैं। इसका मतलब ये बहुपद है, द्विघाती बहुपद, इसका घात 2 है। ठीक है, द्विघाती बहुपद हो गया। 3/2 है, ये तो अचर संख्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। x² है तो इसका मान 1 रखेंगे तो ऊपर में चल जाएगा, ये अंश हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़े वाला। अच्छा ठीक है, इसको देखिए मेरा ये अंश है, ये हर है, तो देखिए मेरा हर में x आ गया, चर मान आ गया हर में, तो इसका मतलब सीधा सीधी काट दीजिए कि ये बहुपद नहीं है। ठीक है दोस्तों, कोई बहुपद नहीं है, ये तो कट गया। अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3x², ये भी तो इतना दूर मेरा सही है। ठीक है, लेकिन ये रूट में x बोले थे आपको नोट में कि अगर कोई भी चर मान अगर रूट में रहे तो बहुपद नहीं कहलाता है।
तो इसका मतलब ये भी गलती हो गया। एक को भी रीजन अगर काट दिया क्वेश्चन को तो सीधा सीधे पूरा कट जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखते हैं 3x² मेरा यहाँ तक तो सही लिख दिए, सब में तो यहाँ तक सही लिख दिए हैं, लेकिन इसमें √2 तो आपको बताए थे कि रूट तो है लेकिन एक्स भी साथे साथे रूट में है, रूट तो है ही है। अगर इस तरह से और एग्जांपल देते हैं 3x² प्लस √2 एक्स देते हैं बाहर है अब +3, तो इसका मतलब ये भी बहुपद हो जाएगा क्योंकि एक्स मेरा रूट में नहीं है, गुना में इस तरह से लिखा हुआ है ये। अगर ये भी रहता ऐसे रहता ना कि रूट के अंदर रहता तो ये भी बहुपद नहीं होता, बट ये बहुपद है, ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि पूरा एक्स रूट के अंदर है, ठीक है। आपको तो इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए बहुपद पहचानने का नियम भी बता दिए। अगर 3x² प्लस -1/x +3 तो ये भी बहुपद नहीं है, सीधा सीधी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि बटा में आ गया। चलिए बहुपद तो आप समझ गए कि बहुपद कैसे पहचान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शून्यंकों का योगफल और गुणनफल कैसे निकाला जाता है आपको हम बताते हैं, ठीक है। इस तरह से एक न एक क्वेश्चन जरूर का, अगर आप ITI के एग्ज़ाम देंगे चाहे SSC GD का एग्ज़ाम देंगे उसमें भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। 10th लेवल से भी क्वेश्चन 10th लेवल से आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ क्वेश्चन लिख लिए हैं अभी। अच्छा एक क्वेश्चन पहले लिखे थे हम, उसी को सोल्व करते हैं। x × x + 1 = 6, ठीक है। इसी को हम शून्यंकों का योगफल निकालेंगे, शून्यंकों का गुणनफल निकालेंगे और इसके बारे में कुछ विशेष बताएंगे, ठीक है। अच्छा सूत्र आपको बताने के लिए बोले थे, ठीक है। अगर शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों यानी कोई शून्यंक A B है, ठीक है, चाहे अल्फा कोमा बीटा है, कोई दो शून्य, इसका तो दो शून्य निकलवे करेगा, चाहे अल्फा या बीटा निकलेगा, क्योंकि इसमें गुना करेंगे तो x² + x = 6, तो x² + x हो जाएगा -6 = 0। ये तो पहले ही बताएं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो द्विघात समीकरण का तो दो को तो शून्य जरूर निकलेगा, तो एगो इसको मान एगो अल्फा रख देंगे और एगो को मान बीटा रख देंगे, ठीक है। तो जब दो शून्य का निकलेगा मेरा तो उसमें पूछ दिया, दो को हम मान निकाले थे अलग अलग, तो पूछ दिया जाएगा कि अल्फा और अगर बीटा शून्यंकों का योगफल, तो योगफल कहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, तो इसका फार्मूला होता है -b/a, याद रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। सबसे सिंपल भाषा में अगर शून्यंकों का गुणनफल कहेगा अल्फा × बीटा, तो इसका फार्मूला होता है c/a। आप कहिएगा सर कि बी कहाँ से लेके आए और ए कहाँ से लेके आए, तो 1 मिनट, थोड़ा लाइट धीमा हो गया है तो इसको थोड़ा संभाल लेते हैं, तो रुक जाइए 1 मिनट। चलिए लाइट को तो लगा दिए हैं। तो आपको बता रहे थे कि जब अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है, ठीक है। तो बताए थे कि c कहाँ से और a कहाँ से, ये कहाँ से लिख दिए सर, ठीक है। तो चलिए इसमें ही बता देते हैं। अगर कोई भी द्विघात समीकरण दिया हुआ रहेगा, द्विघात समीकरण का पहले एक बेसिक फंडामेंटल जान लीजिए, ax² + bx + c = 0, ये द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है दोस्तों। इस फॉर्म में रहेगा तो द्विघात समीकरण रहेगा। तो चलिए ये है x के जो भी पहले रहेगा वो a का काम करेगा, ठीक है। और x का पहले दूसरा पार्ट में अगर b रहेगा, जैसे b डायरेक्ट लिखा हुआ a हो गया, b हो गया, c, जैसे इसमें अगर पूछेगा कि a कौन है, a बराबर क्या होगा, तो x के पहले कितना छिपल है, 1। जब लिखल नहीं है तो एक तो छिपल है ये है, अगर लिखल रहता तो हम पूरा उतार देते, अगर 2 रहता तो 2 लिख देते। अब b के बराबर क्या होगा, b के बराबर भी नहीं कोई अंक लिखल है तो 1 ही हो जाएगा, और c बराबर तो टोटल हो जाएगा, ठीक है। c बराबर कितना हो जाएगा, -6,
माइनस को चिन्ह को ले करके चलना है। अगर इस पे पहले अगर माइनस एक्स स्क्वायर लिख रहता तो हम माइनस एक यहाँ लिखते। अगर यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस लिखे, अगर माइनस रहता तो यहाँ माइनस में लिखते। ठीक है, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। तो चलिए आप यहाँ तो समझ गए। वही ए और बी यहाँ सी और ये दल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इरेज करते हैं इस वन को। पहले देखिए कि शून्यों का योगफल निकलता है कैसे, और आपको मिलाएंगे भी। एक्स प्लस वन बराबर 6। ठीक है, इसका हम शून्यंकों का योगफल निकालेंगे और इसको सत्यापित, इसको हम जांच भी करेंगे कि यह सच में निकला है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण के रूप में इसको कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर है, इधर माइनस किया 6, 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझते हैं। तो इसमें मेरा ए बराबर कितना हो गया, 1 हो जाएगा। ठीक है, बी बराबर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और सी बराबर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। हमको ये जांच करके दिखाना है कि ये सच में है इतना बराबर इतना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका शून्यक दो को निकालेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले बताए थे कि यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दिए प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल 0। इसको पहले दो गुणनखंड तोड़ेंगे तब ना दो को शून्यक निकलेगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर कर दिए, माइनस हो जाएगा प्लस 3x माइनस 2x -6। आपको इसको पहले यहाँ पे बताए हैं कैसे किया गया है। 6 को वैसा फॉर्म में तोड़े कि जिसका अंतर 1 का हो। ठीक है, तो दोनों में x है तो x को कॉमन लिए तो x प्लस 3, इसमें -2 को कॉमन लिए x प्लस 3 इक्वल 0। तो x माइनस 2 एगो हो गया, x प्लस, जरूरी नहीं है कि पहले x से -2 पहले लिखेंगे हम। ठीक है, पहले ये भी ई वाला इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो x माइनस 2 इक्वल 0, इससे कंपेरिजन कर दिए तो x प्लस 3 बराबर 0। तो x के बराबर 0 प्लस 2, तो x बराबर 0 माइनस 3, तो x बराबर 2। आपको बेसिक तरह से आपको बता रहे हैं। मेरा दो शून्यक निकल गया, एक ये निकल गया और एक ये निकल गया। इसी को हम नाम बोले थे कि इसका मान एगो अल्फा बराबर, इसको मान लीजिए क्योंकि दोनों एक्स है तो ठीक नहीं लगेगा ना, 2 हो गया, इसको बीटा मान लीजिए -3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और हम आपको बताए थे कि शून्यंकों का योगफल, ठीक है, शून्यंकों का योगफल क्या होता है। जैसे हम यहाँ पे कहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा शून्यंकों का योगफल कर रहा है तो जोड़ दीजिए ना इसको। ठीक है, तो वही जोड़ रहे हैं यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा लिख दे रहे हैं। और इसका अल्फा का मान देखिए कितना है, 2 है, 2 लिख दिए। ठीक है, प्लस है, प्लस दे दिए। और ये देखिए कि बीटा का मान मेरा -3 है, तो ब्रैकेट देके 3 देते हैं। ठीक है, तो 2 प्लस माइनस -3 घट के आएगा तो -1 आ जाएगा, यानी शून्यंकों का योगफल -1 आ गया मेरा आपको। ठीक है, तो शून्यंकों का योगफल -1 आ गया, तो हम इसका फार्मूला भी लिखे थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। आपको ये फार्मूला लिखे थे शून्यंकों का योगफल बराबर। ठीक है दोस्तों, थोड़ा लंबा क्लास होने वाला है, आपको बेसिक तरह से पढ़ा देना। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो देखिए कि मेरा अल्फा प्लस बीटा बराबर -1 हमको निकला है, लेकिन इसमें तो 2 फॉर्म दिया है b/a के रूप में, जिसको बटा हम 1 दे दिए। प्रॉब्लम नहीं ना है, कुछ है, क्योंकि भागा देंगे तो फिर तो नहीं होगा ना, इसका 1 दे दिए। और जब अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको -b/a है, तो हम अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको इतना आ गया है, यानी हम कह सकते हैं कि b का मान ये है और ये का मान ये है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि -b/a। ठीक है दोस्तों, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b का मान 1 हो जाएगा। याद रखिएगा कि b का मान 1 और a का मान 1। हमको मिलाना है यहाँ पे कि मेरा मान दोनों सही आ रहा है कि नहीं, तब ना समझेंगे कि हाँ a b है सही। ठीक है, तो मेरा तो सही निकल गया। अगर इसी प्रकार गुणनफल निकाली, जैसे 6 कहाँ से अब आएगा, तो
तो अल्फ़ा प्लस बीटा में तो सी बटा ए एवे नहीं करता है, तो सी का मान ना लिख ले, तो सी बटा ए किस में आता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा में आता है सी बटा ए। ठीक है दोस्तों, सी बटा ए, इसको हम इरेज करते हैं ऊपर में। चलिए ऊपर लिख देते हैं, जैसे हम सी बटा ए होता है, तो समझिए कि अल्फ़ा इंटू बीटा कह रहा है, तो अल्फ़ा का मान मेरा 2 आया है ना, और बीटा का मान -3 आया है, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना, इंटू की जगह गुना और यहाँ -3 बराबर कितना होगा, -6 होगा। इसका बटा 1 दे दीजिए, तब ना यहाँ सी बटा ए होगा, सी बटा ए नहीं आपको लग रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे हम ऊपर बताते हैं। देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है, गुना कर दीजिए, 2 गुना, क्योंकि अल्फ़ा का मान लिखे हैं, इसी को अल्फ़ा है को बीटा मान लिया गया था। ठीक है, बीटा का मान -3, तो -6 हो गया। अगर इसको हम बटा 1 देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको में, और इसका सूत्र होता है अल्फ़ा इंटू बीटा का सी बटा ए, तो सी का मान हमको -6 नहीं है, देखिए तो सी का मान -6 है। अब फिर से ए का मान यहाँ से भी देखिएगा तो 1 ही बताएगा, है ना। आपको ये तो समझ में आ गया, पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप फार्मूला इसको याद रखिए और इसको याद रखिए, बस यही दो याद रखिए, फिर गुणनखंड करने के लिए सीख जाइए। नहीं तो अगर गुणनखंड इस तरह कमेंट करिए कि गुणनखंड नहीं हमको बता दीजिए, तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में गुणनखंड करने के लिए बहुत ही आसान विधि से होता है, इससे तो हम थोड़ा हार्ड कर दिए ना, इससे भी शॉर्ट विधि होता है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। तो देखिए कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो कंपटीशन लेवल में पूछता है, और किसी से बनता भी नहीं है, और जानता है वो बनाता है, और क्या। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को, क्या कैसे कैसे बनाया जाता है। कुछ क्वेश्चन हम लिख कर लेके आए हैं। ठीक है, यदि कह दिया जाता है, लिखा हुआ है क्वेश्चन आपको, तो यदि क्वेश्चन सबसे पहला कह रहा है कि यदि समीकरण x² - 7x + 12 बराबर 0 हो, तो इसका मूल्य अल्फा व बीटा हो, तो अल्फा व इसका दो को मूल्य अल्फा व बीटा हो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, इसका मान पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन तो आपको दिख जाएगा, इसका मान पूछ रहा है हमको निकालने के लिए। इस क्वेश्चन को दे दिया है द्विघात समीकरण को, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो चलिए कुछ है नहीं, सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, और अल्फा इंटू बीटा। सबसे पहले देखिए कि किसका सूत्र है, एक तरह से सूत्र कह रहा है ना, एक फार्मूला आप जानते हैं, a² + b²। ठीक है दोस्तों, ये ए का काम करेगा और ये बी का काम करेगा। तो आप इसका फार्मूला पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़े होंगे जरूर। तो इसका फार्मूला होता है a + b² - 2ab। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला तो आप जानते होंगे। एक और फार्मूला भी होता है a - b² + 2ab। ये भी फार्मूला, दोनों फार्मूला हम लिख दिए हैं, क्योंकि प्लस वाला है, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया। तो चलिए हमको इसके रूप में लिखना है, तो ये अल्फ़ा है, तो हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा के स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए कह रहा है इस क्वेश्चन से, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान इससे निकल जाएगा। शून्यंकों का योगफल है ये, और शून्यंकों के यहाँ गुणनफल है। ठीक है, आपको इतना तो समझ में आए। तो अगर आप कहिएगा कि सर ये फार्मूला पर नहीं होगा सोल्व, क्यों नहीं होगा, कि शून्यंकों का माइनस करल है, तो मेरा माइनस तो सूत्र में आपको बताया नहीं ना है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a आपको बताए हैं, एगो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a आपको बताए हैं, दो फार्मूला बताए ना है आपको। तो ये तो मिल जा रहा है इससे मिल जा रहा है, और ये भी यहाँ मिल जा रहा है, लेकिन इससे ये वाला नहीं मिलेगा। ये तो मिल जा रहा है, लेकिन ये प्लस वाला नहीं मिलेगा, ये माइनस है इसमें ना। तो ये फार्मूला मेरा ध्यान रखना है कि कौन सा फार्मूला कहाँ सेट करेगा, बट इस फार्मूला तो सेट करेगा नहीं,
तो मेरा फार्मूला इस पर सेट करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फार्मूला को इरेज करते हैं। यहाँ पे देखिए, आप तो सूत्र याद हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो चलिए इसका देखिए सोल्व कैसे किया जाएगा। तो इसमें अल्फा देखिए एक्स के पहले क्या है, ए बराबर उसको मानेंगे 1, ठीक है, कोई भी नहीं है तो ये है। बी बराबर ये भी एक्स के पहले है तो -7, ठीक है। सी बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इतना आपको प्रॉब्लम नहीं ना होगा, तो ठीक है। और इसमें कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा सूत्र में निकालने के लिए कह रहा था, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटा ए। तो देखिए माइनस बी बटा ए कह रहा है, तो बी का मान कितना है, बराबर दे देंगे -7 ए का मान 1। इतना तो समझ में आ गया। तो देखिए माइनस से माइनस खत्म, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना निकल गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 हो जाएगा और बटा में 1 हो जाएगा। तो 1 से भागा दीजिएगा तो फिर भी उतना ही होगा, इसीलिए हटा देते हैं। ठीक है, अब कहिएगा कि ये कैसे हट गया, इसके बराबर भी यहाँ पे है ना, तो इसको हम हटा दिए, सूत्र लिख दिए थे कि माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो प्लस में 7 आएगा, अन्यथा आप लिख देते कि माइनस में हो जाएगा। अगर इसको नहीं लिखते तो आप क्या कहते कि सर माइनस में हो गया ये, इसीलिए इसको लिख करके हम माइनस माइनस कैंसिल कर दिए। ठीक है, इसीलिए प्लस में आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर अल्फा इंटू बीटा निकालें हम तो सी बटा ए फार्मूला पहले लिख देंगे हम, उसके बाद में बराबर देकर लिखेंगे कि सी का मान है 12 और ए का मान है 1। 12 जब भी भागा देंगे तो 12 ही होगा ना, तो अल्फा प्लस बीटा का मान मेरा 7 निकल गया और अल्फा इंटू बीटा का मान 12 निकल गया। तो मेरा मान निकालने के लिए कह रहा है ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अभी फार्मूला आपको लिखे थे कि अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, आपको ये फार्मूला लिखे थे ना। अगर यहाँ माइनस रहता तो हम माइनस के कहाँ से लाते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस वाला आया था मान। ठीक है, समझ को कम से कम दिमाग भी थोड़ा लगाना पड़ता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए कितना लाए हैं, 7 लेके आए हैं। तो यहाँ से यहाँ तक तो 7 मेरा है, तो 7 के ऊपर स्क्वायर है तो 7 के स्क्वायर की 2 है और गुना में यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए 12 है, यहाँ पे है ना, 12 लाए हैं इसका मान। ठीक है, तो 7 कितना होता है, -12 दूनी 24, 24 दूनी 48 यानी 25 सीधा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन देता है आपको बनाने के लिए, और इतना समय लगता है आपको बनाने में, बहुत ईजी है, आपको बताने में हमको समय लगा बट तुरंत आंसर मारते इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं आप, बहुत ही ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फटाफट सोल्व करते हैं, आप भी कुछ करिए। अच्छा, एक और समीकरण दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन कि बाई स्क्वायर बराबर 1, समीकरण बाई स्क्वायर बराबर 1 में मूलों का योगफल पूछ रहा है। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है, आप याद रखिए। ठीक है, इसका मान इससे ज्ञात करना है। तो सर कहिएगा तो इससे कैसे निकलेगा देखिए, तो इसको हम द्विघात समीकरण में दो मूलक होता है, दो मूल होता है ना द्विघात समीकरण में, तो इसको द्विघात समीकरण अब हमको बनाने पड़ेगा। ये तो द्विघात समीकरण है ही है, लेकिन बहुत ही छोटा लग रहा है देखने में, नहीं लग रहा है। ठीक है, बराबर 1 कर दिए। ठीक है, ये तो क्वेश्चन ही लिख दिए। चलिए बराबर है, बराबर से ये पार्ट चला आया मेरा 1 = 0। ये भी द्विघात समीकरण है, ये है, लेकिन इसको में कुछ ना कुछ घट रहा है, बीच वाला घट रहा है। ठीक है, बाई स्क्वायर, ये तो पूरा अचर संख्या है, इसको में हम करेंगे प्लस या माइनस कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, प्लस पहले करते हैं, 0 अगर y कर दिए और -1 = 0 कर दिए, फिर वही बात मेरा लिखा हुआ है ना, क्योंकि हम बाई स्क्वायर और 0 और बाई में गुना करेंगे तो मेरा तो 0 हो जाएगा ना टोटल, -1 है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, 0 ज्यों करते हो,
इतना तो कर दिए, तो मेरा ये तो समझिए कि 0y मेरा द्विघात समीकरण तो बन गया ना। तो इसको अल्फा प्लस, अच्छा इससे हम कह रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए, तो देखिए ए बराबर इसमें कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी बराबर कितना हो जाएगा, बाई पहले 0 है तो 0 हो जाएगा। सी बराबर कितना होगा, -1 हो जाएगा। तो मेरा अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, -b/a होता है सूत्र से। तो बी का मान देखिए बराबर लिखेंगे बी मेरा 0 है, ठीक है, बटा में ए का मान हमको 1 है, 1 लिख दिए, ठीक है। तो ये वाला माइनस यहाँ चल जाएगा, ठीक है, यहाँ कट गया। तो देखिए जब ये चल गया यहाँ पे, तो मेरा अल्फा प्लस बीटा का मान इतना निकल गया। बट देखिए 0 में अगर हम 1 से भागा देंगे तो कितना आएगा, आप ही बताइए, 0 हो जाएगा, ऑटोमेटिक जानते हैं कि 0 हो जाएगा। तो मेरा इसका अल्फा प्लस मूलों का योगफल मेरा 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अब वो ये क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फटाफट इसका आंसर 0 हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5-6 क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें से इसी तरह से, ठीक है, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक और है, x² - 7x + 12 = 0 है। कह रहा है कि मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः है। मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः है, तो मूलों का योगफल, तो आपको इतना दिमाग मत लगाना है, अल्फा प्लस बीटा करिए, सीधा सीधी मूलों का योगफल कर रहा है, गुणनफल दोनों कर रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा दोनों निकालेंगे, तो अल्फा प्लस -b/a होता है। तो मेरा इसमें बी ये है ना होगा, यहाँ तो नहीं कहिएगा, तो यहाँ तो सबसे पहले ए आता है, ठीक है। अच्छा, ax² + bx + c = 0, बी यहाँ आता है, तो बी आता है ई वाला में, तो यहाँ पे हमें बी कितना हो जाएगा, माइनस, देखिए माइनस लगल है तो -7 लिख दिए। ए का मान मेरा 1 है, माइनस माइनस कैंसिल, यानी 7 हो जाएगा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा c/a, तो सी का मान देखिए कितना है, 12 है मेरा, 12, और ए का मान मेरा 1 है, तो 1 यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12, 1 7 हो जाएगा। मूलों का योगफल कहेगा तो 7, अब मूलों का गुणनफल कहेगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फटाफट करते हैं सोल्व। बहुत ही इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब बहुपद पहचानने के लिए पहचान, फटाफट हो जाएगा आंसर। चलिए इसमें तो ख़त्म हो गया, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, x² + 2x - 3 = 0 है। अगर इसको करें कि मूलों का गुणनफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल कहेगा तो अल्फा इंटू बीटा, बताइए कितना होगा, c/a, सी ए है और ए यहाँ है, तो -3/1 होता ना है, क्योंकि 3 पूरा लिखा है माइनस में, तो सी का मान पूरा -3 हो जाएगा ना, c/a, इस तरह राइट आंसर हो जाएगा, इतना ही, यानी -3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ईजी है। चलिए आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक और क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है यदि एक समीकरण का मूल्य, यदि एक समीकरण का मूल्य दिया हुआ है, मूल्यों का योगफल नहीं दिया हुआ है, मूल्य कह रहा है, तो आपको बताया था कि मूल्य होता है अल्फा से सूचित कर दीजिए इसको, जो दो मूल्य निकलता है, नहीं बताया था समीकरण का 2 मूल्य है, अलग अलग निकलता है। तो इसमें कह रहा है कि समीकरण का मूल्य दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, देखिए 1 ± √2 समीकरण का मूल्य दिया हुआ है, बस इतना समझिए। जब इस समीकरण का मूल्य दिया हुआ है तो एक बार प्लस में लिखा हुआ है, एक बार माइनस में लिखा है, तो हम भी लिख देंगे अल्फा बराबर एक बार प्लस में 1 + √2 और बीटा बराबर 1 - √2, तो मेरा 2 मूल्य निकल गया ना, इसी को इस तरह से रूप में लिख दिया गया है। ठीक है, तो चलिए, तो मेरा होता है कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा को क्या कर रहा है, जोड़ने के लिए कह रहा है, अल्फा प्लस, इसको भी जोड़िए, प्लस में 1 - √2, माइनस प्लस कट जाएगा, गलती घट जाएगा तो 0 हो जाएगा ना सीधा सीधी, और एक एक क्या आ जाएगा मेरा 2, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, -b/a। ठीक है, तो b का मान -2 हो जाएगा, b बराबर -2, क्योंकि b के पहले माइनस है तो इस पे के पहले माइनस भी होगा ना, और a के पहले 1 है,
बी और ए का मान तो हम निकाल दिए, इससे हमको समीकरण के रूप में लिखना है। ये दो है ना, जैसे हम जखनी निकाले थे समीकरण को सॉल्व किए थे ना, इसको हम निकाले थे और दो को मान निकाले थे छोटा कर करके, ठीक है। और हमको दो को मूल दिया हुआ है, हमको इस तरह के रूप में लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, मेरा बीटा वो अल्फा का मान निकल गया, यानी अल्फा प्लस बीटा, जो भी दो को मूल निकल गया यहाँ पे। अगर हम भागा दे दें, तो मेरा -2 आ जाएगा। ये नहीं लिखिए, भागा दे देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि ये वाला कट यहाँ से कटेगा तो यहाँ आ जाएगा, और भागा देंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान -2 आ जाएगा। तो यानी मेरा अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी निकालिए तो c/a होगा। अच्छा सॉरी, अल्फा इंटू बीटा तो गुणनफल ना कह रहा है, तो पहले 2 को मूल दिया हुआ है ना, तो इसमें और इसमें गुना करिए। अल्फा ये है तो 1 प्लस √2 गुना 1 माइनस √2, तो इसको कोष्ट कर लीजिए। तो देखिए, a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला आपको एक तैयार हो रहा है। a प्लस बी a माइनस बी, इसका फार्मूला होता है a² माइनस b², ठीक है। अगर फार्मूला को आप सीखना चाह रहे हैं आप कि कैसे फार्मूला बनता है, तो भी बता देंगे, थोड़ा अगला वीडियो में बताएंगे वगैरह, ठीक है। तो इसका फार्मूला था a², तो इसमें a का काम करेगा 1, प्लस में माइनस हो जाएगा यहाँ पे ना, माइनस है माइनस। अब b का स्क्वायर, तो b इसमें रूट हो गया 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 बराबर -1। समझ में आया दोस्तों। तो अल्फा इंटू बीटा का मान -1 आ जाएगा, ठीक है। मिटाते हैं, इसको सोल्व किए ना, कुछ समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप उतारना चाहते सबसे पहले कॉपी कर लीजिए इसको, ठीक है। आप मिटा दीजिए। अब जो भी मान निकला हम उसको लिख देते हैं, -2, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकल गया, सॉरी कितना निकला था पता नहीं, ठीक है, हम भूल गए कितना था। 1 का स्क्वायर करेंगे -2 -1 निकला था, ठीक है, -1, ठीक है, -1 निकला था। तो इससे हमको फार्मूला निकालना है, तो हमको द्विघात समीकरण के रूप में लिखने के लिए एक फार्मूला और आता है आपको, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है, यहाँ लिख देते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये फार्मूला है द्विघात समीकरण का। अब मान आप पुट कर दीजिए इसमें, जैसे अल्फा प्लस बीटा का मान -2 है तो इसमें भर देंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है तो इसमें भर देंगे, ठीक है। तो चलिए, x² है तो x² तो कुछ छेड़छाड़ करना नहीं है, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान -2 है तो यहाँ पे -2 इंटू एक्स, ठीक है ना दोस्तों। इतना तो समझ में आ गया होगा। प्लस है तो प्लस दिए, अल्फा इंटू बीटा का मान -1 दिया हुआ है तो फिर -1, ठीक है। तो x² हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, एक्स में गुना हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, प्लस माइनस -1, आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस द्विघात समीकरण के रूप में निकल गया, आपका यही आंसर हो गया। अगर इससे आप हल करिएगा तो अल्फा प्लस बीटा का मान इतना निकलेगा और इतना भी निकलेगा, इसका दो मूलक इतना निकलेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करिए, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि लाइव तो है नहीं कि आपसे हम देख सकते हैं कि आपका क्या मन है। तो चलिए, अगर एक और क्वेश्चन सोल्व करते क्या, कर देते हैं एक और क्वेश्चन सोल्व, थोड़ा हार्ड है तो कर देते हैं, आपको भी समझ में भी तो आ जाएगा। चलिए, एक और क्वेश्चन को सोल्व ही कर देते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, यदि x² प्लस 3ax प्लस 3ax प्लस 2a² बराबर 0, इतना क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कह रहा है कि मूल अल्फा व बीटा है, इसका मूल भी अल्फा एवं बीटा दिया है 2 को, ठीक है।
तो यदि कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5, इसमें दिया हुआ है 5, ठीक है, उसमें निकालने के लिए दिया हुआ था, इसमें दिए हुए 5, तो ए का मान निकालना है और ए मान यहाँ है, तो ए का मान निकलेगा कितना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ए का मान हमको ज्ञात करना है, किसी तरह से कर लीजिए। तो सबसे पहले देखिए कैसे निकलेगा। तो इसमें सबसे पहले ए बराबर कितना हो जाएगा 1। तूने कह दीजिए सर कि ए का मान यही निकल गया नहीं, ये बात नहीं है, ए का मान इसको निकालना है। तो ए का मान 1 हो गया। अब बी का मान देखिए, तो जो भी एक्स के पहले जितना भी अंक रहेगा वो बी का मान करेगा, यानी कि खाली आप 3 लिख दीजिएगा तो हो जाएगा सही, क्योंकि एक्स से होता है यहाँ पे, एक्स के पहले जो भी रहता है वो बी का काम करता है, एक्स स्क्वायर के पहले जो भी रहता है वो ए का काम करता है। ए स्क्वायर के पहले कोई अंक नहीं है तो 1 है तो 1 लिख दिए, और एक्स के पहले जो भी अंक है 3 है आपका, ये बी का काम करेगा, ठीक है। और सी सॉरी सी का तो पूरा मान काम करेगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा सी है, बी हो गया। और सी बराबर कितना हो गया 2a स्क्वायर, पूरा सी है क्योंकि सी पूरा है तो पूरा सी इतना होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम करेंगे सोल्व। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालिए, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटा, इसका तो फार्मूला होता ना है दोस्तों। तो देखिए बी का मान मेरा 3 है, 3a बटा ए का मान 1। अब तो इतना समझ में आ गया होगा। तो देखिए जब इतना से इतना में भागा देंगे तो मेरा, अच्छा एक बात आपको ये समझ में नहीं आता कि माइनस जब यहाँ है तो ये भी तो माइनस में होना चाहिए ना, तो इसको काट के यहाँ कर दीजिए, सीधा सीधी हो जाएगा। एक यहाँ पे है तो यहाँ दीजिए, अब भागा दीजिएगा तो -3 ये हो जाएगा। तो मेरा एक तरह से कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान मेरा -3 ये निकल गया, और एक अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी निकाल देंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान सूत्र क्या होता है सी बटा ए, तो सी में दिया हुआ है टोटल, है ना, सी का मान है 2a स्क्वायर बटा ए का मान मेरा 1 है ना, तो 1 दे दिए, तो इसका सी का मान मेरा ए हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 2a स्क्वायर हो गया, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -3 हो गया। तो अब इस पे चलेंगे, मेरा इससे जितना निकालने के लिए था 2 निकाल लिए हम, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इससे क्वेश्चन को आंसर आएगा ए का मान निकलेगा, ये ए का मान निकलेगा, ठीक है। तो चलिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अभी फार्मूला बताए थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये बराबर है 5, तो 5 दे दी। आपको इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आ गया ना। इसका फार्मूला हम लिख दिए हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब तो इतना समझ में आ गया। अब देखिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान अभी हम निकाल के लेके आए हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -3 है ना, तो -3 के होल स्क्वायर -2, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान यहाँ से हम निकालने हैं 2a स्क्वायर, ठीक है। तो गुना में लिखेंगे ना, 2a स्क्वायर इक्वल 5 बराबर 5 जो कहते हो। आपको इतना समझ में आ गया ना। चलिए माइनस का 2 बार पलटेगा, अगर हम लिखे हैं -3 है, देखिए अगर इसको बेसिक तरह से बताएंगे, इसका तो 3 आई 9a स्क्वायर इसका हो जाएगा। आप कहिएगा सर माइनस वाला कैसे हो गया प्लस में हो गया, तो देखिए आपको ये भी बता देते हैं, -3 है और इसको पावर में 2 कह रहा है, तो इसका मतलब 2 बार लिखने के लिए कह रहा है। तो जो कहते हो 2 बार लिख दिए ना, 3 है, 9 मत समझिएगा, ये है। तो 3 से 3 में गुना होगा तो 9 होगा, माइनस माइनस अगर गुना हो जाता है तो प्लस में हो जाता है, तो प्लस लिखिए या तो नहीं लिखिए कोई बात नहीं। ये से में गुना होगा तो ये स्क्वायर, वही बात हम नीचे लिख दिए हैं। चलिए माइनस है तो माइनस लिख, 2 दूनी 4 और ए का स्क्वायर बराबर 5, ठीक है दोस्तों। आपको इतना तो समझ में आ गया। अब दोनों ए है और यहाँ ए स्क्वायर यहाँ ए स्क्वायर दोनों एक जाति का है, तो घटेगा तो 5 हो जाएगा ना, ठीक है। तो 5a स्क्वायर बराबर 5 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर मेरा क्या होगा 5 अपॉन छूटेगा तो बटा में आ जाएगा, यहाँ पे ये 5 छूटेगा तो बटा में चल जाएगा, तो कटेगा तो 1 में कट जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर 1, तो मेरा स्क्वायर हटता है तो रूट में जाता है, स्क्वायर हटेगा तो
रूट में चल जाएगा, वो भी प्लस माइनस में जाएगा क्योंकि द्विघात समीकरण है, प्लस माइनस में जाएगा। जैसे आपको इसके पिछले वाला क्वेश्चन को बताया था कि 2 को मूलक दिया हुआ था, उसको प्लस माइनस में लिख लेता, तो इसको एक तरह से लिख सकते हैं कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, ठीक है ना दोस्तों। तो इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। ए का मान निकल गया ना, प्लस माइनस रूट 1, तो ए का मान कितना निकल गया, प्लस माइनस रूट 1। इतना ही आपको आंसर देता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।